हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जानवासी। देखिए, आज से 3-4 दिन बाद 22 तारीख को, मतलब आज है 18, 19, 20, 21, 22 शनिवार को माँ कामाख्या का कहते हैं ना उधर अम्बुज का मेला लगेगा। कामाख्या का मेला चालू होगा कामाख्या शक्तिपीठ पे। कहते बड़े से बड़े तांत्रिक, बड़े से बड़े अघोरी वहाँ पहुँचते हैं। और हम जितने भी वहाँ के दीक्षित पंडित हैं, खास करके लेडीज़ लोग, अभी आज रात तक माँ को कहते ना जिस तरह से मासिक धर्म आता है उनको शुरू हो जाएगा। माँ के साथ साथ हम सबको होगा। मैं जहाँ तक जानती हूँ, जब से मैंने माँ कामाख्या की दीक्षा हासिल की है, अम्बुज मेले के 4 दिन पहले मुझे आज तक अभी तक हर साल, ये बीच में थोड़ा 2-3 साल बच्चे की वजह से थोड़ा नहीं आया था, लेकिन हर साल हमें इस वक्त ब्लड दिखता ही दिखता है। जिस तरह से माँ को वहाँ मासिक धर्म आता है वैसे हमें यहाँ आता है। और अब इस बार भी मुझे पता है कि आज रात तक मुझे भी ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ के दीक्षित पंडित, जब वहाँ माँ को वही चीज़ होती है तो यहाँ पे भी हम सारे दीक्षित पंडितों को, जो असली में माँ कामाख्या का आशीर्वाद पाए हैं, उन्हें ये सब चीज़ें होंगी। और 3 दिन में 3 दिन की एक स्पेशल पूजा होती है, जिसमें हम दुश्मनों को पागल बनाने का, इस दुनिया का कहते हैं ना कोई भी अपने पर कोर्ट कचहरी का केस या किसी का भी बहुत बड़े से बड़ा काम इन 3 दिनों के अंदर हम पूरा करते हैं। उसके बाद 22 तारीख को पूर्णिमा है। 22 तारीख को पूर्णिमा में भी काम शुरू होगा। मतलब आज से 4 दिन की एक स्पेशल पूजा शुरू होगी माँ कामाख्या की, जिसमें दुश्मन को पागल बनाने से लेकर दुश्मन को ऊपर पहुँचाने तक का बखूबी बहुत बड़ा काम होने वाला है। ऐसी बात है। और दूसरी बात है कि ये जो पूजा होती है, ये स्पेशल पूजा माँ के पट बंद होने के पहले करवाई जाती है। और माँ का पट जब खुलेगा तो हम भी यहाँ पे नहा धो के एकदम अच्छे से तैयार होकर माँ की पूर्णिमा के दिन पूजा करेंगे। मैंने तो इस बार सोचा है कि पूर्णिमा के दिन माँ की पूजा करेंगे, और उसी दिन मैंने सोचा है कि यहाँ पे स्कूल खुला है तो कुछ छोटे बच्चों को स्कूल का बैग बांटा जाएगा, क्योंकि नौ सुहागन कन्या को नहीं, वहाँ पे एक्चुअली माँ की ये कामाख्या की पूजा में कुमारी पूजन बहुत ज़रूरी होता है। तो कुमारी पूजन के हिसाब से मैंने यहाँ पे कुछ बच्चियों को स्कूल बैग दूंगी और अपनी तरफ से कुछ दान दक्षिणा किया जाएगा। ऐसा सब काम होगा। और दूसरी बात, इस बार जो शक्तियाँ हासिल हैं, मतलब कहते हैं ना इस बार जो स्पेशल ये 3 दिन की पूजा होती है, जब माँ को रक्त मतलब कहते हैं ना मासिक धर्म आता है, उसमें ऐसा होता है कि एक ज़बरदस्त वशीकरण, एक ऐसा उच्चाटन, एक ऐसा काम जो कोई काट नहीं सकता। और इसी आज से ही मैंने जितने लोगों का मारण क्रिया का काम लिया है, आज से मैं तो प्रक्रिया पहले से चालू की हूँ, लेकिन आज से स्पेशली वो पूजा चालू की, क्योंकि अब तक तो इलेक्शन की पूजा चालू थी। अब 51 बागड़ बिल्लों की जीवन का कहानी अब आज रात से शुरू होगी। आज रात से मतलब मेन तो पूर्णिमा से शुरू होती है, लेकिन अभी आज से माँ को मासिक धर्म शुरू होगा, इसलिए स्पेशल पूजा है। आज से शुरू होगी 15 जुलाई तक, मतलब 4 जुलाई को 6 जुलाई को है अमावस्या, 6 जुलाई को अमावस्या है। 6 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक गुप्त नवरात्रि है। गुप्त नवरात्रि पूरी होने तक इनकी मारण क्रिया होगी। हो सकता है कुछ लोगों का मारण 15 जुलाई को ही हो जाए, और बाकी लोगों का 5 अगस्त तक तो आना ही आना है। विद्या देवी का बहुत डर है। कितने लोग अभी आजकल कैसे ना बच्चों जैसी हरकत कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कल बच्चों जैसे हरकत करके, जैसे कहते हैं ना, मेरी माता रानी के पास ही शिकायत ना कर दे कि देखो ना माता रानी, या जैसे एक बच्चा कैसे माँ बाप से शिकायत करके है, देखो ना मम्मी ये मुझे मेरे लोगों से बात नहीं करने देते, ये नहीं करने देते। ऐसे कुछ लोगों का हाल ऐसा होने वाला है। टेंशन मत लो, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि ज़्यादा बोलने वाले लोग काम नहीं करते हैं। तो मैं काम करके दिखाऊंगी। इतना वादा ज़रूर है कि अब मैं कुछ लोगों की ऐसी पैरों की बंदिश करूँगी कि ना उन्हें कोई समाज में पूछेगा, ना कोई घर कहते हैं ना इंसान ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, ना कोई इंसान घर का पूछेगा, ना बाहर का पूछेगा, ना समाज में कोई पूछेगा। और इतना बड़ा गिफ्ट मिलेगा 15 जुलाई तक, जो गिफ्ट के लिए हो सकता है इंसान पागल हो जाए, आत्महत्या करने की कोशिश कर, मैं आत्महत्या कर दे, भले मरे मेरी बला से मर जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मुझे मारने से पहले कभी नहीं सोचा तो मैं कैसे सोचूं, है ना। तो ये बात है कि कुछ लोगों को अब दिमागी तौर पे, जब इंसान दिमागी तौर पे टॉर्चर होकर पागल कैसा होता है वो मैं बताऊंगी, क्योंकि आज से जो काम शुरू होगा वो समझ जाओ कि कामाख्या का तीर। मैंने आज तक ऐसा वशीकरण का उपयोग कभी किसी पे किया नहीं, ऐसा उच्चाटन का उपयोग कभी किसी पे किया नहीं है।
मेरे कामाख्या पंडित जी ने जब मुझे दीक्षा सिखा रहे थे तो ये क्रिया मुझे सिखाई थी और कही थी कि ये क्रिया जब तू करेगी ना तो सामने वाले के ऊपर जिस तरह से वार करेगी उधर जाएगा। लेकिन ये बात सबको समझ में नहीं आई है, तो समझाएंगे अपने तरीके से। अब क्या करें, ये सारा काम करने के लिए मुझे आप लोगों ने मजबूर किया है। मैं ऐसा सोची भी नहीं थी कि मैं ये सब करूँगी या मुझे करना पड़ेगा, लेकिन अब क्या करें, अब ये मजबूरी है मेरी, क्योंकि अगर मैं ये ऐसा कुछ काम नहीं करूँगी तो फिर मेरी पढ़ाई पे थू है ना, मतलब हमारी पढ़ाई पे थू है। क्योंकि हर कोई, अगर हम अघोरी और पंडितों को कम में हाँकने लगा तो कैसा फटा। एक बार एक जन ने डायलॉग मारा था, कुमाता जैसे होते हैं, कामाख्या की पंडित है ना, उखाड़ के बता जो उखाड़ लेते, उखाड़ दिया उसका, चले गए। सेम अब हाल वैसा है, क्योंकि अब कैसा है ना, पापियों का नाश करने के लिए माँ दुर्गा को तो माँ काली को उतरना पड़ेगा। और कामाख्या में तो 10 महाविद्या है, काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला, जो हर तरह का सुख हमें देती है। 10 महाविद्याओं का 1.25 लाख जाप होगा जहाँ मैं जाप करने वाली हूँ। कहते हैं माँ काली की पूजा करने से दुश्मनों का सर्वविनाश हो जाता है, पागल हो जाता है आदमी। माँ तारा की साधना करने से इंसान को मसानी शक्ति मिलती है। मसानी शक्ति ऐसी होती है जो आदमी को कहते हैं ना, अगर उस आदमी ने अगर किसी को घूर के भी देख लिया ना तो वो आदमी वही ख़त्म हो जाता है या तो पूरी तरह से वश में हो जाता है। षोडशी माँ की शक्ति ऐसी होती है जो एक अपने आप में एक सुंदर सा स्वरूप देते हैं। अब जब हम कामाख्या के बाद बाल धोएंगे, उसके बाद जब ये पूजा करेंगे तो एक अलग फिर से एक स्वरूप मिलेगा। भुवनेश्वरी का मंत्र करने से भवन की प्राप्ति होती है, जिनका खुद का घर नहीं होता उन्हें घर की प्राप्ति होती है। छिन्नमस्तिका का मंत्र रात को 2:30 बजे होता है, वो करने से माँ वज्र से प्रहार करती है। मतलब उनके वज्र, जो उनका मेन कहते हैं ना, जैसे सबका एक किसी का अस्त्र रहता है ना, अस्त्र शस्त्र, वैसे उनका अस्त्र शस्त्र वज्र है। वज्र मतलब एक पहाड़ का, मतलब एकदम बहुत बड़े पत्थर का टीला रहता है जो उठा के वो दुश्मन पे फेंक देती है। जब वो दुश्मन उस पहाड़ के नीचे दब जाता है, कोई माई का लाल नहीं है उसे उठा सके, क्योंकि उस पत्थर के ऊपर माँ अपने पैरों को रख देती है। और वो तब तक उस पैरों को नहीं हटाती जब तक हम साधक नहीं बोलेंगे कि माँ अब इसे फ्री कर दो। तो ये जो काम होगा छिन्नमस्तिका का, इससे ये होगा कि बदन के कुछ जगहों पे सड़न शुरू हो जाएगी, कीड़े निकलने शुरू हो जाएंगे और हद से ज़्यादा गंदी शरीर से बदबू आनी शुरू हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, जब तुम्हारे शरीर से गंदी बदबू आएगी और एक गंदी बीमारी तुम्हारे शरीर के अंदर वास करेगी तो सीधी बात है, ना तुम घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। त्रिपुर भैरवी, त्रिपुर भैरवी एक ऐसी भैरवी है जो दिखने में सांवला रंग होता है, लेकिन भैरवी, भैरव की भवानी भैरवी, जब वो अपने त्रिकाल रूप में आती है, 3 दृष्टि से जब लोगों को, दुश्मनों को देखती है तो दुश्मन हाहाकार मच जाता है। दानवों को तक भागने की जगह नहीं मिली थी, और इस कलयुग के दानवों को भगा के मारना है। जब मुझे काम मिला है तो 51 बागड़ बिल्लों को मारने के लिए त्रिपुर भैरवी की साधना तो मुझे करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद है धूमावती। धूमावती माँ का तो मंत्र ऐसा होता है कि धूम 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 धूम, मतलब जैसे हम धूम 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 बोलेंगे वैसे ही दुश्मन दम दबा के दौड़ के भागेगा उसे फिर। लेकिन तो भी माँ चारों दिशाएं घेर लेती है कि तू भाग नहीं सकता, तुझे अपनी गलती माननी पड़ेगी, या तो गलती मान या तो ऊपर जा, ऐसा। माँ बगलामुखे, ओम लीम बगलामुखे सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम जिह्वा किलम बुद्धिनाशय लीम ओम स्वाहा। नहीं, कितने लोगों ने डायलॉग मारा, मंत्र तो सही से बोला करो इसके लिए। तो माँ बगलामुखी का मंत्र ही है कि सामने वाली की जिह्वा खींच लेती है, उस सामने वाले को बोलने नहीं देती, उसकी बुद्धि को विनाश कर जाती है। हमारे सामने वाला दुश्मन हमारे सामने कितना भी पावर में क्यों ना रहने दो, कितना भी बड़ा 30 मार खा क्यों ना रहने दो, लेकिन जैसे हम सामने पहुँचेंगे ना, उसकी बोलती बंद करने का दम हमारे अंदर रहता है। कितना भी बड़ा कोर्ट कचहरी का केस हो, कितनी भी बड़ी ताकत हो, जिस तरह से हमने इलेक्शन में अपने राहुल गांधी जी और उद्धव बाला साहब ठाकरे को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया है। और ये पूजा करने का कारण ये भी है कि अक्टूबर में विधानसभा का इलेक्शन है। इलेक्शन से याद आया कि मैं दिवाली में, मतलब नवरात्रि के बाद, क्योंकि पिछले साल मैंने यहाँ मूर्ति नहीं बिठाई थी, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम्स आ गई थी, क्योंकि मेरे बच्चे का मन्नत है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो मैं मूर्ति बिठाऊँगी। और इस साल मैंने एक बार पिछले साल एक गलती कर दी थी। तो भाई माता जी की पूजा करके, दिवाली का पूजा करके, भाई देखिए पिछली बार का तो पता नहीं, लेकिन इस बार तो मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की बहुत अच्छी जीत हुई है, पूरा महाराष्ट्र हाथ में है और अब इसी विधानसभा का इलेक्शन बाकी है। तो ये सारा पूरा करके हम जो मैंने प्रॉमिस किया, उस प्रॉमिस के हिसाब से 21 लाख का हार माँ को, माँ विंध्यवासिनी को, मेरी कुल देवी को वो हार चढ़ेगा। बाकायदा वो सारा काम मेरे चतरा भैया संभालेंगे, मैं उनको पैसे दूंगी, वही बनवा के चढ़ाएंगे। लेकिन ये है कि नवरात्रि से उनको पैसे जाने शुरू हो जाएंगे, विधानसभा के इलेक्शन के बाद पैसे उनको चले जाएंगे और वो फिर माँ का हार चढ़ाया जाएगा मेरे
उद्धव बाला साहब ठाकरे जी और राहुल गांधी जी के नाम से, और मेरी जीत तो पक्की है ही, है ना। दूसरा, फिर आती है माँ मातंगी। जो लोग हिप्नोटाइज करते हैं ना, आपकी आंखों में आंख मिला के आप उनको अपने हाथ से अपने गहने निकाल के दे देते हो, वो हिप्नोटाइज वाला काम करेंगे कि दुश्मन को पागल बनाने का। और कमला माँ लक्ष्मी की अधिष्ठात्री है, हमेशा हमें धन वन से परिपूर्ण कर रखती हैं। तो ये माँ सती के 10 स्वरूप है जिनकी पूजा कामाख्या में की जाती है, और 10 स्वरूप को वहाँ पे माँ ललिता है, माँ वन दुर्गा है, इन सारे लोगों की, कुबेर की पूजा है, इन सारी चीज़ों की शक्तियों को सिद्ध करके आई, और जिसको मैं हर साल और एक्टिव करती हूँ। तो इन सारे 15 चीज़ों का 1.25 लाख जाप होएगा, तो 1.25 के हिसाब से समझ लो 20-25 लाख जाप होने वाला है। और उसके बाद जो खेल होगा वो भी काड़ूबाई में होगा, और काड़ूबाई में जो खेल होगा तो मारण क्रिया तो पक्का है। तो ये बात तो पक्की है कि कुछ लोगों को मैं ऐसे पागल बनाऊंगी ना कि उसके बाद वो चाहे किसी के सामने भी अपना रोना रोए, सामने वाला कोई नहीं सुनेगा। तुम्हारा रोना, तुम्हारा हंसना किसी को दिखाई नहीं देगा। हर जगह से गलत रहोगे, हर जगह से गलत होगे, ये बात होगी। क्योंकि जब कहते हैं ना, जब हमारे पर काली परछाई आती है ना, काली विद्या, काली तांत्रिक विद्या हमारे पर मंडराती है ना, तो इस दुनिया का कोई माई का लाल, तुम अगर अच्छी बात भी बोलोगे ना तो लोगों को बुरी लगेगी। और ऐसे भी कुछ ग्रह खराब है, मैंने कहा ही था। कुंभ राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, और क्या नाम है, हाँ, कुंभ राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, सिंह राशि, तुला राशि, इन 5 का ग्रह तो बहुत खराब है। इनका कुछ नहीं हो सकता इस साल कुछ नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी कर लो। मेष राशि का भी थोड़ा खराब है, लेकिन मिला जुला है, उसका बोल के मतलब नहीं है। लेकिन इन 5 राशियों को मरने से कोई नहीं बचा सकता इस 2024 में। और जितने भी इस वक्त 51 बागड़ बिल्लों का नाम है मेरे पास, आप यकीन नहीं मानोगे, सब के सब इसी राशियों के हैं। तो वेट एंड वॉच, 5 अगस्त तक सबको पता चलेगा कौन मरा और कौन जिया और कौन पागल हुआ। क्योंकि कुछ लोगों का तो डिसाइड मैंने किया कि मारेंगे नहीं, उनको मार के उनको आसान मौत नहीं देनी। उनकी सज़ा ये है कि वो ज़िंदगी भर पलंग पे पड़े रहेंगे और थूक निकालते रहेंगे। उनके बदन से गंदी बदबू आएगी, सड़न से बदन पे कीड़े रेंगेंगे। फिर मैं देखती हूँ तुम्हारे कौन कितने सगा सहेली बनते हैं, ठीक है। फिर मज़ा देखती हूँ मैं, उसके बाद का मज़ा देखो। अगर नहीं तुम लोगों को नीचे का हगा उठा के खिलाया ना, तो मेरा नाम विद्या देवी नहीं। ये मेरा वादा है, चैलेंज है मेरा, ये याद रखना, ठीक है।